हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकिता प्रकाश और आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी का नाम है छोटे साहिबजादे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। निक्या जिंदा वड्डा साका। गुरु गोविंद सिंह जी की छोटे साहिबजादों की शहादत को जब भी याद किया जाता तो सिख संगत के मुख से यह लफ्ज ही बयां होते हैं। सरसा नदी पर जब गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार जुदा हो रहा था तो एक ओर जहां बड़े साहिबजादे गुरुजी के साथ चले गए, वहीं दूसरी ओर छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ हो गए थे। उनके साथ ना तो कोई सैनिक था और ना कोई उम्मीद थी जिसके सहारे वे परिवार से वापस मिल सकते थे। अचानक रास्ते में जब उन्हें गंगू मिल गया, जो किसी समय पर गुरु महल की सेवा करता था। गंगू ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि वह उनके साथ परिवार से मिलवाएगा और तब तक के लिए वे लोग उसके घर में रुक जाएं। माता गुजरी जी और साहिबजादे गंगू के घर चले तो गए, लेकिन वे गंगू की असलियत से वाकिफ नहीं थे। गंगू ने लालच में आकर तुरंत वजीर खां के गोविंद सिंह जी की माता और छोटे साहिबजादों को उसके यहाँ होने की खबर दे दी, जिसके बदले वजीर खां ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। खबर मिलते ही वजीर खां के सैनिक माता गुजरी और 7 वर्ष की आयु के साहिबजादे जोरावर सिंह और 5 वर्ष की आयु के साहिबजादे फतेह सिंह को गिरफ्तार करने गंगू के घर पहुंच गए। उन्हें लाकर ठंडे बुर्ज में रखा गया और उस ठिठुरती ठंड से बचने के लिए कपड़े का एक टुकड़ा तक न उन्हें लिया। रात भर ठंड से ठिठुरने के बाद सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश किया गया, जहां भरी सभा में उन्हें इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया। कहते हैं सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचकिचाहट के दोनों साहिबजादों ने जोर से जयकारा लगाया। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। यह देख सब दंग रह गए। वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, लेकिन गुरुजी की नन्ही जिंदगियां ऐसा करते समय एक पल के लिए भी नहीं डरे। सभा में मौजूद मुलाजिम ने साहिबजादों को वजीर खां के सामने सिर झुकाकर सलामी देने को कहा, लेकिन इस पर उन्होंने जो जवाब दिया यह सुनकर सबने चुप की। दोनों ने सिर ऊंचा करके जवाब दिया कि हम अकाल पुरख और उनके अपने गुरु पिता के अलावा किसी के भी सामने सिर नहीं झुकाते। ऐसा करके हम अपने दादा की कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। यदि हमने किसी के सामने सिर झुकाया तो हम अपने दादा को क्या जवाब देंगे, जिन्होंने धर्म के नाम पर सिर कलम करवाना सही समझा लेकिन झुकना नहीं। वजीर खां ने दोनों साहिबजादों को काफी डराया, धमकाया और प्यार से भी इस्लाम कबूल करने के लिए राजी करना, लेकिन दोनों अपने निर्णय पर अटल रहे। आखिर में दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने का ऐलान किया गया। कहते हैं दोनों साहिबजादों को जब दीवार में चुनना आरंभ किया तब उन्होंने जपजी साहिब का पाठ करना शुरू कर दिया और दीवार पूरी होने के बाद अंदर से जयकारा लगाने की आवाज भी आई। ऐसा कहा जाता है वजीर खां के कहने पर दीवार को कुछ समय बाद तोड़ा गया, यह देखने के लिए कि साहिबजादे अभी जिंदा हैं या नहीं। तब दोनों साहिबजादों की सांस अभी बाकी, लेकिन मुगल मुलाजिम अभी जिंदा था। उन्होंने दोनों साहिबजादों को जबरदस्ती मौत के गले लगा। उधर दूसरी ओर साहिबजादों की शहीदी खबर सुनकर माता गुजरी जी ने अकाल पुरख को इस गौरवमयी शहादत के लिए शुक्रिया किया और अपने श्वास त्याग दी। बस दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, अगर आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं कि मैं किस तरह की कहानी आपको सुनाऊं, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं फिर से आऊंगी नई कहानी लेकर। थैंक यू।